ओके हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फाइनली हाजिर हैं मैट्रिक्स का एक लास्ट टॉपिक लेकर। और लास्ट टॉपिक मैट्रिक्स का है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आपने सुना ही होगा नाम ये में ज्यादातर एमसीक्यूज इसके भी पूछे जाते हैं। अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का नाम लें तो उसके साथ ही हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज, चलो किसी को पता है, किसी को याद है? अगर याद हो तो वेरी गुड, अगर ना याद हो a माइनस आई लैम्बडा इंटू x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब इससे पहले मैं सिंपलीफाई करूं तो a इज आवर मैट्रिक्स जिसके लिए हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। I इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है लैम्बडा। नाउ व्हाट आर लैम्बडा? तो लैम्बडा आर आवर आइगन वैल्यूज और ये x will be our eigenvector। ओके, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के नोटेशंस हैं किस चीज को क्या बुलाया जाता है। ये हमारा मैट्रिक्स कहा जाता है, I is our आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ जो लैम्बडा है वो हमारी आइगन वैल्यू शो करता है एंड x हमारे आइगन वेक्टर शो करेगा एंड व्हिच इज सेड टू बी इक्वल टू 0। पता चला, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है for representing or finding out the eigenvalues or eigenvectors of any square matrix। और ये किसके लिए है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या? आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर n by n होगा। ओके, और आइगन वैल्यूज, इससे क्या पता चला? आइगन वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन the order मींस आपका ये ऑर्डर पे आपकी आइगन वैल्यू डिपेंड करती है। पता चला, ये बेसिक्स है किसका? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का। ये समझ लिया तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी। आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो क्या है, a माइनस आई लैम्बडा टू द होल ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, जिसमें i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a आपका मैट्रिक्स है जिसके आपको आइगन वैल्यूज निकालने हैं, लैम्बडा होगा आपकी आइगन वैल्यूज और x होगा आपका आइगन वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 0। ये पता चला? ये लिख लो। तो चलो जल्दी में पूरा एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है? फॉर द मैट्रिक्स A is equals to -4 4 2 3 which is two vector matrix, you have to find the eigen values and eigen vectors for this term। ओके, अब पहले हमने अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, हमें आइगन वैल्यूज भी ढूंढनी है, आइगन वेक्टर्स भी ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं फॉर आइगन वैल्यूज। पहले हम आइगन वैल्यूज के लिए वर्कआउट करें। तो आइगन वैल्यूज के लिए हम आइगन वेक्टर, हमने बताया था ये लैम्बडा वो हमारी आइगन वैल्यूज होगी और ये हमारा आइगन वेक्टर होगा। तो हम अभी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम इस x को अभी के लिए नेग्लेक्ट करेंगे। दैट मींस क्या? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a माइनस आई लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। अब इस फॉर्म में अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखूं तो ये मैट्रिक्स कैसा लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। पहले हम क्या कर लेंगे, a का मैट्रिक्स लिख लेंगे जो क्या है -4 4 2 3। इसे हमें माइनस करना है I into lambda। I is our identity matrix, तो 2 by 2 का identity matrix 1 1 0 0 ये हो जाएगा, into lambda करना है is equals to 0। तो हम इसे डायरेक्टली ऐसा बता सकते हैं -4 4 2 3 माइनस लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्बडा 0 0 लैम्बडा is equals to 0। ओके, अगर मैंने इस मैट्रिक्स को ऐसे बता दिया, चलो सेम मैट्रिक्स यहां भी लिख दूं
-4 4 2 3, इसे माइनस करना है अब मुझे लैम्बडा 0 0 लैम्बडा एंड बताना है 0 से इक्वल टू। ओके, तो मुझे पता है मेरी आइगन वैल्यूज किससे मिलेंगी, लैम्बडा से मिलेंगी। लैम्बडा वो मेरी आइगन वैल्यूज बताएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों के बीच में सबट्रैक्शन है, तो सबट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करूं। तो सबट्रैक्शन में ये दोनों 0 हैं, तो 2 - 0 विल बी 2 एंड 4 - 0 विल बी 4। यहां पे -4 माइनस लैम्बडा, ये ऐसा हो जाएगा -4 माइनस लैम्बडा, और ये 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल के इसे सॉल्व करने की ट्राई करूं, जो कैसे करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन दोनों का और बीच में नेगेटिव साइन डाल देते हैं। दैट मींस -4 माइनस लैम्बडा इनटू क्या करेंगे 3 माइनस लैम्बडा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब बीच में माइनस साइन डाल के 4 2 जा 8, यहां ये वैल्यू डाल देंगे व्हिच इज इक्वल्स टू 0। ओके, जब हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो ब्रैकेट सॉल्व कैसे होता है, चलो देखते हैं। पहले -4 को पूरे 3 माइनस लैम्बडा के साथ देना पड़ेगा, फिर माइनस लैम्बडा को पूरे 3 माइनस लैम्बडा के साथ देना पड़ेगा, -8 इक्वल्स टू 0। एंड क्या किया, दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले -4 को फिर माइनस लैम्बडा। ओके, मैं ब्रैकेट जब ओपन करूं तो 4 3 जा -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 लैम्बडा माइनस प्लस माइनस 3 लैम्बडा माइनस माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर -8 इज इक्वल्स टू 0। तब जब मैं इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस पहले स्क्वायर फिर सिंगल लैम्बडा फिर कांस्टेंट, सबसे पहले लैम्बडा स्क्वायर आगे आ जाएगा। अब लैम्बडा वाले टर्म्स मेरे पास दो हैं, 4 - 3 विल बी 1 लैम्बडा। ओके, यहाँ पे मेरे पास -12 है, यहाँ पे मेरे पास -8 है, क्या हो जाता है -20 हो जाता है, इज इक्वल्स टू 0। पता चला, देख लो ये इक्वेशन में कोई डाउट है नहीं है, पक्का। अब हमें क्या करना होगा, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं फैक्टराइजेशन के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। चलो ट्राई करें, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस और -20 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूं, दैट मींस इस बीच वाले टर्म को मैं दो टर्म्स में स्प्लिट करूंगा, 1 2, और बीच में मुझे एक साइन देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो इन दोनों को मिक्स करके लैम्बडा बनाना है। अब ये साइन कौन सी आएगी, प्लस माइनस माइनस के बीच में माइनस साइन आ गई, और ये दोनों नंबर्स फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का जो नंबर है उसे फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लास्ट नंबर 20 है, लैम्बडा के पास कोई नंबर नहीं है, तो 20 into 1 करें तो 20 into 1 is 20। ओके, अब 20 के जब फैक्टर्स निकालें, 1 into 20 2 into 10 5 into 4 ये फैक्टर्स होते हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो और कोई फैक्टर्स हैं। ओके, अब इन फैक्टर्स में से, इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर यहाँ पे यूज होगा, बट कौन सा होगा वो अगेन कैसे डिसाइड होगा, तो इन साइन स्पेस से डिसाइड होगा। यहाँ देखो तो प्लस माइनस, पहली दो साइन को आप कंसीडर करो, तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमें माइनस करके क्या बनाना है, लैम्बडा बनाना है। तो 20 - 1 करें तो 19 होगा, 2 - 10 करें तो अगेन 8 जैसा होगा, 5 - 4 करें तो 1 होगा। ओके, दैट मींस ये यूज होगा 5 और 4 वाली, ये वाला फैक्टर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बट किस हिसाब से डालेंगे, देखो यहाँ पे प्लस लैम्बडा है, आपको आंसर प्लस लैम्बडा पे चाहिए, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसे हम प्लस की साइन के पास रखेंगे, तो 5 लैम्बडा को यहाँ रखेंगे, 4 लैम्बडा को यहाँ रखेंगे, और फिर जब हम ब्रैकेट बनाएं लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा, बीच में माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, 4 लैम्बडा प्लस 20, ये सब क्या था, इक्वल्स टू 0 था, ये नहीं भूलना। ओके, तो कॉमन निकालने पर यहाँ पे लैम्बडा कॉमन निकलता है, तो लैम्बडा प्लस 5 ये बच जाएगा, और यहाँ पे मैं -4 कॉमन निकालूं तो लैम्बडा प्लस 5 ये बच जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली मुझे अपनी लैम्बडा की दो वैल्यूज मिली, क्या, एक लैम्बडा -4 और दूसरी लैम्बडा प्लस 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 0।
therefore I can say my lambda equals to -4 equals to के दूसरी साइड क्या तो +4 and +5 equals to के दूसरी साइड क्या तो -5. that means मुझे लैम्बडा की वैल्यू या तो 4 या तो -5 इन दोनों में से एक मिल सकती है. ओके, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी आइगन वैल्यूज ओके. आइगन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थ्रू आइगन वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली. फिर हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स. आइगन वेक्टर्स क्या है, दैट मींस ये x है. ओके, तो ये आइगन वेक्टर्स कैसे ढूंढते हैं उसके लिए मैं साइड में ढूंढ लेता हूं, इसे थोड़ा सा इरेज कर. आइगन वेक्टर्स के कंसीडरेशन की बात करूं, मेरे पास आइगन वैल्यूज दो हैं. ओके, एक है +4 एक है -1. तो इन दोनों आइगन वैल्यूज के लिए मुझे आइगन वेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. कैसे, चलो देखते हैं. पहले इफ आई कंसीडर इफ माय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4, पहली वैल्यू 4 है. पहली वैल्यू हम कंसीडर करते हैं जब हमारा लैम्बडा 4 हो और हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या i a - i लैम्बडा x इक्वल्स टू 0 ये डालें. हमें पता है हमारे a की वैल्यू क्या है, -4 4 2 3. इसे हमें माइनस करना है इससे i into लैम्बडा. यहां पे देखो आपने लैम्बडा को i दैट मींस अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, लैम्बडा आपका जहां जहां 1 है उसकी जगह आ जाता है. क्यों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. देखो आ गया लैम्बडा. ओके, बट हमने क्या किया, लैम्बडा की वैल्यू 4 बताई. लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4 बताया. तो यहाँ पे जब हम i into लैम्बडा करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ लैम्बडा की जगह 4 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, -4004. ओके, और उस पूरे के ब्रैकेट के बाहर है हमारा x. अब इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर हमारा x है which is equals to 0. पता चला. अब इसे अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो -4 will be -8, 4 - 0 will be 4, 2 - 0 will be 2 and 3 - 4 will be -1. ओके, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ. अब x मेरे आइगन वेक्टर होगा और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, वो ऑर्डर आपके ऑर्डर दैट मींस n पे डिपेंड करता है. यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2/2 का ऑर्डर है. तो यहाँ पे आइगन वेक्टर की वैल्यू भी 2 होगी, x1 and x2 is equals to 0. यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी रोज हो, 1 2 इन्हें रोज कहते हो आप, जितने भी रोज हो उतने आप आइगन वेक्टर के एक्सेस बता सकते हो. ओके, और अब जब मैं इन्हें सॉल्व करने जाऊं, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ. चलो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. पहले x1 को -8 से 2 into x2 is equals to 0, then 4 into x1 minus 1 into x2 is equals to 0. ओके, दो इक्वेशन बनेंगे. पहले मैं इन्हें सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, -8x1 इसके साथ, फिर ये इसके साथ होगा +2x2 equals to 0. सेकंड ये इसके साथ, दैट मींस 4x1 minus x2 equals to 0. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशंस हमारे बन गए. ओके, तो अब मैं अपनी गिवन इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करूं कि जो पहला इक्वेशन है इसे मैं कैसे लिखा सकता हूं. यहाँ पे देखो ये माइनस है, इसे इक्वल्स टू की दूसरी साइड भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा. तो x2 इक्वल्स टू मैं 8x1 और 2x2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ मैं उसे डिवीजन में भेज दूं तो वो क्या हो जाएगा, 4x1 हो जाएगा. नाउ इफ आई कंसीडर इफ x1 इक्वल्स टू k, कांस्टेंट वैल्यू में कंसीडर करता हूं तो मैं अपने x2 को क्या बता सकूंगा, 4x1. दैट मींस x1 क्या है, k है, मैं इसे 4k बता सकूंगा. तो मुझे x1 और x2 की वैल्यू दोनों नंबर्स में मिल गई. ओके, और x1 और x2 की वैल्यू मैं वहां पे पुट करूं अपने कहां, यहां x की वैल्यू की, x1 और x2 ये जो वैल्यूज हैं आइगन वेक्टर्स की, उसमें मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 है 4 और x2 है 4. इसे मैं k को कांस्टेंट हटा दूं मेरी वैल्यूज 1 और 4 हो जाएंगी. ये मिल गया मुझे पहला आइगन वेक्टर. ओके, इसके लिए जब हमारे लैम्बडा की वैल्यू 4 थी उसके लिए पता चला. सिमिलर चीज हम कर सकते हैं इफ मेरे लैम्बडा की वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू -5 है,
-5 होती तो यहाँ पे ये जो 4 डाला है इसकी जगह क्या आ जाता, -5 आ जाता। जल्दी से मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दूं तो क्या था, -4 4 2 2 3, ये माइनस हो जाता किससे, -5 0 0 -5 से, और बाहर एक आइगन वेक्टर आ जाता x, तो क्या होता मेरा x1 x2 का, which might be equal to 0। ओके, अब जब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करूं, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद -5 माइनस -5 तो क्या हो जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस, -4 प्लस 5 इज +1, 4 minus 0 is 4, 2 minus 0 is 2, 3 minus minus 5 minus minus plus, and 5 plus 3 is 8। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है x1 x2 के साथ और इक्वल टू करना है 0 के। ओके, तो यहाँ पे मेरे दो इक्वेशन क्या बन जाएंगे, पहली रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 x1 प्लस 2 x2, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो x1 प्लस 2 x2 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 4x1 प्लस 8x2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं अगर अपने किसी भी एक इक्वेशन को मैंने अगर अपने इस फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को इक्वेट किया, मैं x1 और लेट्स से x2 इक्वल्स टू क्या बता सकता हूं, ये फर्स्ट x1 उस साइड जाएगा तो -x1 हो जाएगा, 2 x2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहां पे डिवीजन में हो जाएगा, और इफ मैं x1 जैसे मैंने पहले किया था कंसीडर करूं k, तो मेरे x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k/2। ओके, तो इनको यहाँ पे देखो कंसीडरेबली मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो मेरा ये जो x1 x2 की वैल्यू आई, x1 की वैल्यू क्या आई है, x1 की वैल्यू आई है k और x2 की वैल्यू आई है -k/2। तो जब मैं वेक्टर्स लिखूं x1 और x2 के फॉर्म में लिखूंगा, ओके, तो पहले ऊपर मेरा x1 है k, ये है -k/2, दैट मींस k को कांस्टेंट निकालने के बाद 1 और -1/2, ये मेरा सेकंड आइगन वेक्टर हो जाएगा। पता चला, तो एक आइगन वेक्टर क्या मिला, 1 and 4, दूसरा आइगन वेक्टर क्या मिला, 1 and -1/2। ओके, ओके, तो जैसे हमने बाकी सब में किया था, हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स भी पढ़ लिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, अब अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज जनरली बहुत सिंपल होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स इज, जब हम किसी भी अपने आइगन वैल्यूज के सम करें, दैट मींस जितनी आइगन वैल्यूज हैं उन्हें ऐड करें तो वो इक्वल होंगी उनके ट्रेस की। ट्रेस के दैट मींस क्या, चलो पहले लिख लूं, द सम of the eigenvalues is equal to the sum of the diagonal element vectors. Sum of eigenvalues is equals to trace of a matrix. Okay, that means हमारी suppose eigenvalues हैं λ1 λ2 λ3, अगर हम इन तीनों का सम करते हैं तो वो किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के ट्रेस, दैट मींस यहाँ पे जो डायगोनल वैल्यूज होंगी, जो मैं a b c d e f g h i लिखूं, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, a e में i, a e i तीनों को ऐड करूंगा तो वो इक्वल होंगे मेरे तीनों आइगन वैल्यूज के समेशन। पता चला, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, दैट मींस λ1 into λ2 into λ3, ऐसा जब हम करेंगे तो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट मींस आपके इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ए डिटरमिनेंट जितनी होगी। क्लियर, ये दो बेसिक मेन प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद
जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो कहती है इफ अ गिवन मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन the eigenvalues of that matrix are its diagonal elements itself. That means पहले मैं लिख दूं तो if there is a diagonal matrix or upper triangular matrix or you can say lower triangular matrix, then diagonal elements itself are eigenvalues. For example, अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं A, ओके, और ये A का मैट्रिक्स इक्वल है 2 0 0 देन 3 -1 0 और 5 4 -3। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीन एलिमेंट जीरो हैं, ओके, ये तीन एलिमेंट जीरो हैं और जो नंबर्ड एलिमेंट हैं वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। किस साइड ट्रायंगल बना रहे हैं? अपर फेस साइड। तो कैसा है ये? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस टाइप के लिए मैट्रिक्स के लिए आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही आपकी आइगन वैल्यूज बन जाएंगे। दैट मींस इसके लिए 2 -1 और 3 यही आपकी आइगन वैल्यूज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी आपकी आइगन वैल्यूज? क्या? आपके डायगोनल एलिमेंट्स। और ऐसा कब होगा? जब आपका मैट्रिक्स या तो डायगोनल मैट्रिक्स हो, या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। क्लियर? ये है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, ओके। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स and its transpose is always same. That means एक मैट्रिक्स ने या उसका ट्रांसपोज ने उसकी आइगन वैल्यूज चेंज नहीं होती, ओके। अब अगर मैंने चलो ये एग्जांपल लिया है तो इस एग्जांपल में से हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। अगर मेरा ये ए मैट्रिक्स है तो मुझे पता है इसकी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज तो क्या निकली मेरी? वो निकली मेरी 2 -1 -3, ओके। ये मेरी ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज निकल गई। अब अगर मैं ए मैट्रिक्स के लिए अपना इनवर्स निकालूं, दैट मींस ए इनवर्स ये निकालूं, तो ए इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? मेरी आइगन वैल्यूज का इनवर्स हो जाएगा। दैट मींस 1/2 हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा एंड -1/3 हो जाएगा। ये हो गई मेरी आइगन वैल्यू के लिए इनवर्स वैल्यूज, ओके। सिमिलरली अगर मैं इनका स्क्वायर करूं, अगर मैं अपने मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं तो मेरी आइगन वैल्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मींस 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर -3 स्क्वायर, which will be forming 2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 -3 स्क्वायर 9, ओके। सिमिलरली अगर मेरी आइगन वैल्यू के लिए मैं अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं किसी टर्म से, दैट मींस 4 से मैंने अगर a को मल्टीप्लाई किया, अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, मेरी सारी आइगन वैल्यूज भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? 4 * 2 8, 4 * -1 -4, 4 * 3 -12। पता चला? इस तरह से हमारी आइगन वैल्यूज में भी चेंज आता जाएगा। क्लियर हुए? पक्का? तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हैं और आइगन वैल्यू एंड आइगन मैट्रिक्स पहले लिख लो। तो जल्दी से हम एक गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो गेट में जो 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या कहता है? द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट मींस ये हमारा मैट्रिक्स है 1 0 2 2 आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/a एंड 1/b, देन व्हाट इज a + b? देखो आइगन वेक्टर्स हैं, ओके, और आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 2/2 मैट्रिक्स दिया गया है।
तो ऑब्वियस सी चीज है, इसके आइगन वैल्यूज भी 2 निकलेंगे और आइगन वेक्टर्स भी 2 निकलेंगे। वो दो आइगन वेक्टर्स उन लोगों ने दिया है 1/a एंड 1/b और 1a एंड 1b। ओके, और इनमें हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तब हम a प्लस b कर सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो हमारा मैट्रिक्स A वो इक्वल है इसके 1 0 2 2 के, दैट इज 2/2 मैट्रिक्स। और इसे मैं कंसीडर अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर सकता हूं, क्योंकि ऊपर के ट्रायंगल की वैल्यूज हैं, नीचे की वैल्यू तो 0 है। तो इससे मैं अपनी आइगन वैल्यूज लैम्बडा को बता सकता हूं 1 एंड 2। ओके, 2/2 मैट्रिक्स है, दो आइगन वैल्यूज होंगी कौन सी, डायगोनल एलिमेंट्स वाली, एक है 1 एंड एक है 2। ओके, ये दो आइगन वैल्यूज मैंने बता दी। क्यों? क्योंकि रीजन दे सकते हो, बिकॉज़ ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा आप बता सकते हो। अब आपने लैम्बडा की वैल्यूज फाइंड करनी। अब अगर आप आइगन वेक्टर ढूंढो तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्या है, a - I लैम्बडा to the whole of x is equals to 0। ओके, अब ये मैं दो अलग अलग केसेस के लिए कंसीडर करूंगा, एक 1 के लिए करूंगा, एक b 2 के लिए करूंगा। 1 के लिए आई सपोज के जब मैंने आइगन वैल्यू 1 लिया तो मुझे आइगन वेक्टर 1/a मिलता है। ओके, इफ मैं कंसीडर करूं कि लैम्बडा इक्वल्स टू 1 कंसीडर करता हूं मैं, तो मेरा ये फॉर्म क्या हो जाएगा, a का फॉर्म है 1 0 2 2, इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा i into लैम्बडा। i मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और लैम्बडा मेरा 1 है, 1 0 0 1 to the whole bracket of x। और x मेरा आइगन वेक्टर है जिसकी वैल्यू मैं 1 और a कंसीडर करूं which will be equals to 0। ओके, तो अब इस फॉर्म को मैं जरा ठीक से यहां ऊपर लिखूं और सबट्रैक्शन के साथ लिखूं। पहले लिख देता हूं, चलो मेरे आइगन वैल्यूज हैं कितनी है, 1 0 2 2 1 0 2 2। इसे मुझे सबट्रैक्ट करना है किससे, 1 0 0 1 से, और फिर पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा 1a से which will be equal to 0। ओके, तो सबसे पहले मैं सबट्रैक्शन प्रोसेस करूं, 1 - 1 will be 0, 0 - 0 will be 0, 2 - 0 will be 2, 2 - 1 is 1। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 1/a से और इक्वल बताना है 0 के। ओके, तो जब मैं ये अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो को लेके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 into 1 is 0, 2 into a is 2a is equals to 0। बताऊं मेरी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 0 के पास जाके डिवीजन हो जाता है और 0 के डिवीजन में कुछ भी हो आंसर 0 आता है। तो a की वैल्यू मुझे कैसे मिल गई, 0 मिल गई। आप सिमिलरली ये नीचे वाली रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 into 1 0 and 1 into a, 1a equals to 0, that means a equals to 0 हो जाएगा। पता चला, तो मुझे a की वैल्यू मिल गई जब मैंने अपना पहला आइगन वैल्यू लिया और पहला आइगन वेक्टर लिया। नाउ आई सपोज मेरी सेकंड आइगन वैल्यू इज 2, उसके लिए मेरा आइगन वेक्टर होगा 1b। अब इफ आई कंसीडर माय आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2, ऐसा अगर मैं बताऊं, ओके, तो मेरे पास चेंज क्या आ जाएगा, मेरे पास अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लैम्बडा आपने कितना लिया था, 1 1 लिया था, यहाँ पे लैम्बडा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेन आइगन वैल्यू हमारी क्या है मैट्रिक्स की, 0 1 2 2, ये माइनस करना पड़ेगा मुझे 2 0 0 2 से, अब पूरे होल के बाहर मल्टीप्लाई होगा मेरा आइगन वेक्टर व्हिच इज 1b इज इक्वल्स टू 0। पहले मैं अगर सबट्रैक्शन प्रोसेस करूं तो 1 - 2 इज -1, 0 - 0 इज 0, 2 - 0 is 2, 2 - 2 is 0। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1b के साथ और इक्वल्स टू बताना पड़ेगा 0 से। अब जब मैं फर्स्ट रो को अपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो -1 1 into 1 -1 हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। सेकेंड 2 into b दैट मींस प्लस 2b इक्वल्स टू 0, ऐसा मैं बता सकता हूँ। ओके, अब सेकंड रो मेरी 0 है इसलिए सेकंड रो में सब कुछ 0 हो जाएगा, मैं उसे कंसीडर ना करूं तो भी चलेगा। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो मैं इसे 2b
इक्वल्स टू +1 बता सकता हूँ, -1 इक्वल्स टू दूसरी साइड किया तो +1 हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से हटाऊं यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू भी मिल गई। हमें क्या ढूंढना है, a प्लस b ढूंढना है, तो हमारा a प्लस b will be equal to a की वैल्यू हमें 0 मिली है, 0 प्लस 1/2 that is 1/2, और कई बार इसे 0.5 भी लिखा जाता है, बट नॉर्मली आपको गेट में सारे आंसर्स p बाई के फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेंगे मैट्रिक्स में, इसीलिए डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको a बाई b a प्लस b की वैल्यू ढूंढनी थी फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 0 प्लस 1/2 0.5 और 1/2। ओके क्लियर, चलो लिख लो जल्दी से।